हेलो फ्रेंड्स, क्या आप रेडी हैं? राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नीलकनिका बुटीक में। तो फ्रेंड्स, आज मैं राजीव लोचन मंदिर घूमने जा रही हूँ, तो चलिए आप भी मेरे साथ राजीव लोचन मंदिर घूमने के लिए। हेलो गाइज, हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी है, यहाँ मेरी भाभी बैठी है, ये मेरा बेटा, ये मेरी लाडो, ये मेरी सोना, ये मेरी बड़ी लाडो, ये मेरे पापा और ये मेरा भाई। भाई कम ड्राइवर ज्यादा। बाय कर दे, बाय। हेलो 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 कर दे, हेलो। आधे रास्ते पहुँचे ही नहीं कि हम लोग देखें यहाँ पे सब सुस्त किस तरीके से पड़ गए हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी जो सो चुकी है और वहाँ पे मेरा बेटा जो सोने के लिए जिद कर रहा है। मेरी भतीजी भी सो गई है, अब इसका भी मूड ऑफ हो चुका है, ये भी बोल रहा है कि मैं सोऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग न्यू रायपुर पहुँच गए। न्यू रायपुर का रोड क्रॉस करने के बाद हम आगे बढ़ते गए और ये लीजिए हम लोग पहुँच गए राजीव लोचन मंदिर का। नदी पार कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा नदी दिख रहा है। अभी तो इसमें पानी ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी बारिश का मौसम नहीं है, दिसंबर का महीना है, तो पानी थोड़ा कम है। अगर ये बारिश के टाइम में पूरा भर जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा ही भर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सब कोई कहाँ जा रहे हैं शिवांश? बोलो हेलो गाइस। नहान तो करना है पहले। तो यहाँ पे शिवांश आगे आगे और हम सब उसके पीछे पीछे चलते चले गए। यहाँ पे देखिए सबके सब अपने अपने स्पीड से चलते जा रहे हैं। और हमारी मम्मियों का, सभी की मम्मी का यही प्रॉब्लम है, वो रुक रुक के चलती है। सब आगे निकल जाते हैं लेकिन मम्मियाँ पीछे रह जाती है। तो मेरी मम्मी भी पीछे है, मेरे पापा, मेरा भाई और भाभी सबके सब आगे चलते जा रहे हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पे पुल के पास पहुँच गए हैं। पुल पे अब हम लोग चढ़ेंगे। ये लक्ष्मण झूला बना हुआ है, नदी के बीचों बीच बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सीढ़ी चढ़ रही हूँ मैं। पहले ज़्यादा सीढ़ी नहीं है, 10-12 सीढ़ी है। तो बस यहाँ पे सीढ़ी चढ़ते हुए पुल पे हम लोग आ गए। अब ये पुल काफ़ी लंबा था, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर होगा। मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है कि ये कितना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लंबा था ये। तो इसको हम लोग को पार करना है। तो सभी के सभी हंसते गाते मस्ती करते हुए फ़ोटो वोटो खिंचा रहे थे। खूब इंजॉय किए हम लोग। यहाँ पे देखिए वीडियो बनाते हुए हम लोग सब कोई ग्रुप में चल रहे थे। और मेरी बड़ी वाली बेटी वीडियो बना रही है यहाँ पे। तो वो तो वीडियो में नहीं है, बाकी हम लोग सब कोई वीडियो में। यहाँ पे मेरी भाभी नारियल वगैरह कुछ पकड़ी है। उसके बाद मुझे तो झोला ही पकड़ा दिया गया है। मैं तो झोला पकड़ के आगे बढ़ रही हूँ। फिर कुछ देर बाद मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ झोला। फिर यहाँ पे हम लोग पुल पार करते हुए यहाँ पे पहुँचे मंदिर में। यहाँ पे देखिए 2 पप्पी खेल रहे हैं। मेरे बच्चे तो इसका नाम भी रख दिए तोलू मोलू तो खूब मस्ती कर रहे थे दोनों। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ मंदिर प्रांगण में पहुँच गए। मंदिर प्रांगण में पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। कितना सुंदर देखिए यहाँ पे पूरा चारों तरफ से पुल, नदी और ये पेड़ तो और भी ज़्यादा खूबसूरत था। चारों तरफ इसका टहनी था। उसमें कुछ लोग अब अपना अपना मन्नत मांग के उसमें कुछ कुछ रिबन जैसा बांधते, जो भगवान का मंदिर वाला जो पट्टी होता है ना, जय माता दी वाला, बांध बांध के कुछ कुछ मन्नत माने थे। हम लोग तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं किए, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग जा रहे थे पैर धोने के लिए। पैर धो रहे थे। फिर उसके बाद पापा बोले जाओ नदी के पानी से धो लेना। तो हम लोग, नदी तो दूर दूर तक का पानी नहीं दिख रहा था क्योंकि पूरा नदी सूखा हुआ था। फिर भी हम लोग जा रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ पास पानी मिलता है। काफ़ी दूर हम लोग चलते चलते देखिए जा रहे हैं। पूरे नदी में देखिए सूखा हुआ है। बीच में यहाँ पे बोर लगा हुआ है देखिए। अब इसको क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं कि चापाकल बोलते हैं। नदी के बीचों बीच ये दिया हुआ था। भाई तो मेरा मजाक उड़ा रहा था कि इतना बड़ा नदी है और नदी के बीच में चापाकल है। तो देखिए इसका बात सुन। नदी के बीचों बीच हैंडपंप है, वहाँ नदी का पानी खत्म होगा तो यहाँ से बहुत सकते। चलो ये जो नदी है ना, वो 3 नदियों का संगम है। जैसे कि प्रयागराज में 3 नदी एक साथ मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। यहाँ पे भी कुंभ मेला लगता है। हमारे छत्तीसगढ़ का कुंभ मेला इसी नदी पे लगता है। राजीव लोचन मंदिर में कुंभ का मेला लगता है। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। हर साल माघ के महीने में भी मेला लगता है, जो 15 दिन तक का, शिवरात्रि तक का चलता है।
फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुलेश्वर महादेव जी का दर्शन किए। भोलेनाथ का मंदिर था तो यहाँ पे हम लोग प्रणाम वगैरह किए। भाई देखिए पंडित जी से पूछ रहा है कि हम लोग फ़ोटो खींच सकते हैं कि नहीं, तो पंडित जी हाँ बोले। तो फिर भाई फ़ोटो खींचा और हम लोग वीडियो बना रहे थे। वीडियो तो हम लोग वैसे छुप के ही बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था कि कैमरा यूज़ नहीं करना है या फ़ोटो वगैरह नहीं खींचना है। लेकिन भाई जब पूछा तो वो हाँ बोले, तो फिर हम लोग वीडियो भी बना लिए यहाँ पे। और भगवान का देखिए सच्चे दिल से अच्छे से भगवान को प्रणाम करके उनको प्रसाद चढ़ा के आगे हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे मेरा बाबू भी प्रणाम कर रहा है। मेरा भाई भगवान का चढ़ा हुआ बेलपत्र मंगा तो पंडित जी उनको बेलपत्र दिए। और मैं तो नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान का अगर कुछ भी चीज़ मैं वहाँ पे रखूँगी और कहीं इधर उधर रखा गया तो फिर उनका अपमान होगा, इसलिए मैं कभी भी मंदिर से फूल या पत्ती लेके नहीं आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबको एक एक करके टीका लगवा रहे हैं। भोलेनाथ का त्रिशूल वाला चंदन का टीका लगा रहे हैं सबको पूजा करने के बाद। नहीं मेरा वीडियो हाँ, ये देखिए कितना मोटा कितना कर दिया। हो गया, नाक में लग गया पूरा। बोलो जय ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो है वहीं पे। बोलो ओम नमः शिवाय बोल के शिवांश, ओम नमः शिवाय बोलो बोलो। ये गंदी बच्ची है, पैसा उठा दिए। मंदिर में दर्शन करने के बाद सबको यहाँ पे गन्ने का रस पी रहे हैं, क्योंकि कहीं भी घूम लीजिए कुछ भी कीजिए तो गन्ने का रस पीने के बाद बहुत सुकून मिलता है। फिर वापस से हम लोग पुल पे आ गए। अब ये पुल को फिर से चल के हम लोग को पार करना है। बहुत लंबा पुल है ये, बहुत चलते चलते एकदम थक से गए थे, लेकिन एंजॉय भी खूब किए पुल में। मतलब चलने में मज़ा भी आ रहा था, खूब सारे फ़ोटो खिंचवाए, मस्ती किए। और ये है मामा भाचा मंदिर, जहाँ पे मामा और भाचा का पता नहीं मुझे इतना स्टोरी, लेकिन इस मंदिर का नाम मामा भाचा मंदिर है। यहाँ पे मम्मी अपना विश मांग रही है भोलेनाथ नंदी भगवान का। मेरा बेटा तो इस पे चढ़ के ही बैठ गए, उसको फिर मैं हटाई फट से। बच्चों को कौन समझाए, उनको इतना समझ में ही नहीं आता कि ये भगवान है तो यहाँ पे हमको नहीं बैठना है या क्या करना है। तो बैठ गया था तो फिर मैं उसको डांटी। फिर यहाँ पे हम लोग विश मांगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे देखिए कुछ मंदिर के बाहर भी स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ पे ये सब सारे सामान बिक रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये है राम सेतु शिला दर्शन। यहाँ पे देखिए राम भगवान का जो पत्थर था, जो सेतु बांध बंधा हुआ था, उसी का पत्थर है। और उसका दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच गए फिर यहाँ पास। ये भी बहुत अच्छा जगह था। यहाँ पे कुछ कॉलेज के बच्चे घूमने आए थे, उन लोग बहुत ही दिल छू लेने वाला सॉन्ग गा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग चाट खाने गए, वहाँ पे चाट खाए। चाट उतना टेस्टी नहीं था, लेकिन फिर भी भूख लगा था तो खा लिए। और फिर उसके बाद हम लोग गए राजीव लोचन मंदिर। देखिए ये है राजीव लोचन मंदिर। यहाँ पे भी हम लोग दर्शन वगैरह किए, सब कोई एक साथ आए। और मम्मी पापा पहले ही दर्शन करके निकल गए, क्योंकि हम लोग जब चाट खा रहे थे तो मम्मी पापा बोले कि हम लोग पहले दर्शन कर लेते हैं, आप लोग खाओ। तो हम लोग चाट खाने लगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ मंदिर पे दर्शन करने आए। यहाँ का जो पत्थर पे डिज़ाइन बना हुआ था दरवाजे पे, पत्थर पे बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छे से बना हुआ था। तो हम लोग उसको अच्छे से देख रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग भगवान का दर्शन किए, प्रणाम किए। उसके बाद फिर हम लोग बाहर की ओर निकल गए। सभी डिज़ाइन को हम लोग देख रहे थे। देखिए भगवान का अलग अलग रूप यहाँ पे बना हुआ है, पत्थर से ही बना हुआ है। तो हम सभी को अच्छे से देख रहे थे। और वीडियो बनाना तो सभी जगह मना ही होता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर से क्लिप जो मिल जाए वही हम लोग बना के रेडी किए। पूरा अच्छे से मैं आपको दर्शन नहीं करा पाई हूँ, जितना वीडियो में बना पाई उतना वीडियो आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को अच्छा लगे ये। बहुत अच्छे से मैं कोशिश की हूँ वीडियो बनाने का। न्यू ईयर में ये आप लोग के लिए, आप भी चाहे तो यहाँ पे आके घूम सकते हो। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग न्यू ईयर में कहाँ कहाँ घूमने गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पूरा दर्शन करने के बाद घर के लिए निकल गए। घर पे निकल ही रहे थे, फिर उसके बाद रास्ते में देखिए मेला लगा हुआ था, तो इसका भी मैं कुछ क्लिप ले ली थी। यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत सामान बिक रहा था।
फिर उसके बाद हम लोग जब घर पहुंच गए तो यहाँ पे मेरी बेटियाँ डांस कर रही है। सभी लोग खाना खा चुके थे। खाना खाने के बाद लास्ट में मैं और मेरी भाभी खाना खाने बैठे तो मेरी बेटियाँ स्कूल में उनके एनुअल फंक्शन था तो उसका तैयारी किए थे, वही वाला डांस हम लोग को करके दिखा रहे थे और मेरा भाई उस पर कॉमेडी कर रहा था। ये मेरी भतीजी अपनी बड़ी बहनों को डांस करते हुए देख के वो भी डांस कर रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ ब्लॉग को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को।